प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सेठ थे, नगर सेठ। अपार संपत्ति, लक्ष्मी का निवास उनके घर के अंदर उसी तरह था जैसे कि कुबेर के यहाँ पर। राजा के वहाँ पर सेठ का हर 2 दिन में 3 दिन में जाना होता रहता था। सेठ यदा कदा अपने पुत्र को भी ले जाया करते थे। जब जब राजा के पास विपत्ति का समय आया, राज्य खजाना खूटने लगा, तो इस सेठ ने दिल खोल के उनकी सहायता की थी। पर जहां अपार संपत्ति हो और सिर्फ व्यय ही व्यय होता रहे, आय का साधन कुछ ना हो, तो एक दिन कुबेर का खजाना भी समाप्त हो जाता है। सेठ का इकलौता लड़का था और लाड़ प्यार की वजह से सेठ ने उसको सर आँखों पर चढ़ा रखा था। इसीलिए कहा है, अति सर्वत्र वर्जेत, अति मत करो। पर सेठ का लड़का एक नंबर का आलसी था। खाना और सोना, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता था। सेठ ने भी सोचा, मेरी 7 पीढ़ियों तक भी यदि बैठे बैठे खाएगी तो भी समाप्त होने वाला नहीं है, तो क्यों व्यर्थ में मैं अपने इस बेटे को तकलीफ दूं। पर जैसे जैसे लड़का बड़ा होने लगा, सेठ की चिंता बढ़ने लगी। और इसी चिंता में एक दिन सेठ के प्राण पखेरु उड़ गए। सारी जिम्मेदारी घर की, परिवार की इस बेटे के ऊपर आ गई। पर इसे तो कुछ आता ही नहीं था। और कहावत भी है, चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। गाड़ी के चक्के की तरह कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी ऊपर, हमारे भाग्य की पंक्ति, भाग्य की श्रृंखला चलती रहती है। वही हुआ। सेठ धीरे धीरे जो करोड़पति था, रोड़पति बन गया। सेठ का समस्त खजाना इस लड़के ने समाप्त कर दिया। बैठे बैठे भी कब तक खाएगा। एक दिन उस लड़के की पत्नी ने और माँ ने कहा कि बेटा, हमारे यहाँ के जो राजा है, उनसे तुम्हारे पिता का बहुत अच्छा संबंध था। तुम भी कई बार उनके पास जा चुके हो। अब इस समय में हमारी स्थिति अत्यंत दयनीय है, शोचनीय है। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारी जरूर सहायता करेंगे, कुछ ना कुछ देंगे। क्योंकि तुम्हारे पिता ने राज्य कोष में जब धन संपत्ति की आवश्यकता होती थी, तो उन्होंने दिल खोलकर राजा को दिया है। राजा के वे परम मित्र थे। तुम जाओ। बेटा तैयार हुआ जाने के लिए। राजा पहचान गया, आसनस्थ किया आसन पर और पूछा, बेटे कैसे हो तुम। उसने सारी वस्तुस्थिति राजा के समक्ष रखी कि हमारी हालत अभी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। राजा ने कहा, निश्चिंत रहो, कोई चिंता मत करो। एक काम करो, आज मैं तुम्हें रत्नों का जो खजाना है, मेरा भंडार है, उसमें 3 घंटे के लिए तुम्हें जाने की इजाज़त देता हूँ। जितने रत्नों को तुम इकट्ठा कर सको और बाहर निकाल के ले जा सको, वो सारे के सारे तुम्हारे हो जाएंगे। अपार रत्न भंडार, हीरे, मानक, मोती, नीलम, पन्ना, बहुत कुछ चमचमा रहे। राजा की बात सुनकर श्रेष्ठी पुत्र बड़ा खुश हुआ। वाह, मेरे तो दिन फिर से पलट जाएंगे। मैं वैसे ही ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करूँगा। रत्नों के खजाने का दरवाज़ा खोल दिया गया। फिर से हिदायत दी गई, 3 घंटे के अंदर अंदर इस दरवाजे की दहलीज को तुम पार कर दोगे, वो सब तुम्हारा होगा। और 3 घंटे समाप्त हो गए, तुम्हें एक रत्न भी नहीं मिलेगा। शर्त मंजूर। लड़का 3 घंटे तक इधर उधर देखने में और उन रत्नों की चकाचौंध में ही उलझा रहा। एक एक रत्नों को उठाता और देखता, वाह क्या चमक है, ये तो कम से कम करोड़ रुपए का होगा, ये लाख रुपए का होगा।
ऐसा देखते देखते ही 3 घंटे कब व्यतीत हो गए, समय का उसे पता ही नहीं चला, भान ही नहीं रहा। हाथ में 3-4 रत्न थे, इतने में पहरेदार आया और कहा कि सेठ जी आइए, बाहर निकल जाइए। अरे ये हाथ में ये तो ले लेने दे। नहीं, शर्त थी भंडार के दहलीज को पार करके जो तुम डाल दोगे वो सब तुम्हारे होगे, ये तुम नहीं ले सकते, इन्हें यहीं छोड़ दो। निराश हुआ, हताश हुआ, हाथ में आया हुआ अच्छा मौका चला गया। राजा के पास फिर से आया, कहा कि महाराज मेरे हाथ से रत्नों का खजाना छूट गया, मैं कुछ भी नहीं ले पाया। कोई बात नहीं, चिंता मत कर, सोने चांदी का भी एक खजाना और है मेरे पास, उस भंडार के अंदर मैं तुम्हें जाने की सहूलियत देता हूँ, मोहलत देता हूँ 3 घंटे की ही। उसमें जितना सोना तुम इकट्ठा कर सको और बाहर ले जा सको लेके जाओ, सब तुम्हारा हो जाएगा। लड़का बड़ा खुश हुआ, सोने चांदी के भंडार में गया, वो खजाना देखते ही रह गया। सोने की ईंटें भरी पड़ी थी। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, उठा उठा कर लाता सोने की ईंटों को और दरवाजे के दहलीज के इस तरफ ही रखता, ढेर करता गया और सोचा कि जब थोड़ा सा समय रहेगा तो एक साथ धक्का मारूंगा, सारी ईंटें उस पार हो जाएगी, वो सब के सब मेरी हो जाएगी। ईंटें ढो के उसकी कमर टूटने लगी थी। यहां पर भी 3 घंटे कब चले गए पता ही नहीं चला। एक भी ईंट सोने की वो दहलीज के उस पार नहीं डाल पाया। यह शर्त भी हार गया। फिर आया, राजा के पास रोने लगा। राजा ने कहा कि कैसा बदनसीब है ये। मन ही मन सोचकर फिर कहा कोई बात नहीं, ये मेरे परम मित्र का पुत्र है, इसे एक और मौका दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, मेरा नगदी खजाना है रोकड़े का, वहाँ पर कैश की थप्पियाँ लगी हुई हैं, तुम जाओ और जितना कैश ले सको, जितनी मुद्राएं ले सको उनको लो और आ जाओ, वो सब तुम्हारी हो जाएगी। लड़का वहाँ पर गया। वहाँ पर तो सुदूर के व्यापारी भी आते थे, उस खजाने के अंदर बैठते थे बाहर, और क्रय विक्रय का जो भी रहता था उनको नकदी भी मिल जाता था। वहाँ पर बादाम का हलवा, तरह तरह के पकवान उन व्यापारियों के लिए भी बनते थे। ये भी पहुँच गया। सोचने लगा अभी तो 3 घंटे के लिए बहुत समय है और मैं तो फटाफट उठ के यहाँ से ही बाहर फेंकूँगा, सब मेरे हो जाएंगे। कुछ गर्मा गर्म खा तो लूँ, भूख लग रही है, बहुत थक गया हूँ। ऑर्डर दिया कि बादाम का हलवा मेरे को खिलाया जाए। पंच पकवान थे वहाँ पर व्यापारियों के स्वागत के लिए, आवाभगत के लिए। जो भी व्यापारी आते थे, कोई कोई तो वहीं रुकते थे धर्मशाला में, अतिथि गृह में, और भोजन के लिए वहाँ आते थे। वहीं पे पीछे खजाना था। लड़के ने गर्मा गर्म हलवा खाया और शैया वहीं पर थी तैयार। सोचा कि 2 मिनट सिर्फ मैं थोड़ा अपनी कमर को सीधा कर लेता हूँ, बस फिर तो मैं अपने काम में लग जाऊँगा। अभी भी मैं इतना ले सकता हूँ कि ज़िंदगी मेरी आराम से गुजरेगी। पर कहावत है ना, जो सोता है सो खोता है। एक कहानी और याद आ गई, पर ये फिर मैं कभी सुनाऊंगा। सो गया तो सोता ही रह गया। 3 घंटे के बाद तो दरबान ने आकर उसे हिलाकर उठाया कि भाई उठो, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। लड़का रोने लग गया। पर अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी पछताने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर भी उस परम पिता परमेश्वर ने, वो राजा है हमारे लिए, उसने भी हमें 3 खजाने दिए। बचपन का खजाना, जवानी का खजाना और बुढ़ापे का खजाना। बचपन का खजाना तो हमने खेल कूद के अंदर व्यतीत कर दिया। पता नहीं कब हमारा बचपन चला गया, हमें पता भी नहीं चला।
जवानी का खजाना हमने पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, मौज शौक इसमें व्यतीत कर दिया। बचा एक खजाना, बुढ़ापे का खजाना। इस खजाने को भी पाकर यदि हम इसको भी व्यर्थ कर देंगे, बादाम का हलवा खाने में ही व्यतीत कर देंगे और सोने में ही व्यतीत कर देंगे, तो दोस्तों हमारा जिंदगी का पाना, जीवन का लक्ष्य अधूरा ही रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने जीवन को सफल एवं सार्थक करना चाहते हैं तो हमारे पास ये अनमोल खजाना अभी भी बाकी है। धन्यवाद।